इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में 3093 नए केसेस सामने आए हैं। तो वहीं जयराम सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें आज से लागू कर दी है, जिसके तहत प्रदेश में केवल 3 घंटे दुकानें खोली जा सकती हैं। साथ ही अगले आदेश तक प्रदेश में निजी बस और टैक्सी के चलने पर भी रोक लगा दी है। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जयराम सरकार की तरफ से ये बंदिशें लगाई गई है और जिस हिसाब से कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है, आए दिन बंदिशों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। इसी कड़ी में आज से ये नई बंदिशें लागू कर दी गई है। सिर्फ 3 घंटे ही दुकानें खुली रहेंगी और प्रदेश के तमाम 12 जिलों के जिलाधिकारियों के मुताबिक ही, उनके निर्देश के मुताबिक ही उस जिले में दुकानों की खुलने की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। तो 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं 3093 है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लगातार कोरोना का कोराम जारी है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 24 घंटे में जो आंकड़े सामने निकल कर आए 3093, ये थोड़ा सा राहत देने वाले, क्योंकि 5000 से ज्यादा बढ़ चुके थे। अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,000 के पार पहुंच चुकी है। 97,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 32,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला और यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। शिमला में 530 और वहीं बात की जाए तो मंडी की 425 केसेस सामने आए हैं। और अगर बात की जाए बिलासपुर की तो 304 केसेस यहां पर 24 घंटे में सामने आए हैं और हमीरपुर में 287 केसेस सामने आए। तो सबसे संक्रमित जिले जो है वो हम आपको बता रहे थे, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, मंडी और सोलन, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। चिंता की बात यह है, कांगड़ा में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मौतों की संख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। आज से बंदिशें भी लागू कर दी गई है और नई बंदिशों के मुताबिक सिर्फ 3 घंटे ही दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जिला अधिकारी तय करेंगे कि कितने घंटे दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी जा सकती है। तो बंदिशें लागू कर दी गई है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए, क्योंकि अब चिंता की बात ये होने लगी थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों पर अब ये संक्रमण पैर पसारने लगा था। ग्रामीण इलाकों में अगर संक्रमण पैर पसारने लगे तो समझ लीजिए अब खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है और इसी खतरे की घंटी को भांपते हुए सरकार की तरफ से बंदिशों को लागू कर दिया गया। सख्ती बढ़ा दी गई है, पाबंदी बढ़ा दी गई है। इसीलिए अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वो अपना काम कर चुके हैं। अब जिम्मेदारी आप सबकी बनती है, जनता की बनती है कि अब इन नियमों का वो सख्ती से पालन करें, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि व्यवस्था क्या है ये आप और हम बहुत भली भांति जानते हैं। दूर दराज क्षेत्रों में मेडिकल की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए आपकी अपना जीवन, अपनों की जीवन जो है आपके अपने हाथों में, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना जो है बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा था और सरकार की तरफ से कोशिश की गई और उसी कोशिश का ही नतीजा है कि आज आंकड़े जो है, पिछले कल की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा आए थे और आज एकदम 2000 से कम हो गए हैं। तो ये राहत वाली खबर है और उम्मीद यही करते हैं कि ये ग्राफ जो है और ज्यादा नीचे चला जाए। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी की काफी किल्लत देखने को मिल रही थी देश के दूसरे राज्यों में। हालांकि हिमाचल से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। फिलहाल हिमाचल में जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना का से हाल बेहाल था, लेकिन अब हालात थोड़े बहुत ठीक हो चुके हैं। कोशिश यही करते हैं कि, उम्मीद यही जताते हैं कि हालात जो है बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाए। सरकार की तरफ से तो तमाम कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी और
जो टेस्टिंग है इसकी गति को बढ़ा दिया गया है और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य भी सरकार की तरफ से रखा गया है और बहुत जल्द ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये टॉप 5 संक्रमित जिले हम आपको बता रहे थे। कांगड़ा, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं वाकई में डराने वाले हैं। अभी तक कांगड़ा में आपको बता दें कि बीते 1.5 महीने के भीतर 25,613 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि 16,334 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अभी एक्टिव मामलों की संख्या 8,780 के पार पहुंच चुकी है। और मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर 17,988 अभी तक कुल संक्रमित हो चुके हैं और 14,151 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 3,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी मंडी में शामिल है। और शिमला की बात की जाए तो 17,612 जो है कुल संक्रमित हो चुके हैं। और ये आपको आंकड़ा जो है बीते 1.5 महीने का दे रहे हैं हम आपको। और इसी बीच 14,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मामलों की संख्या शिमला की बात की जाए तो 2,986 है। और सोलन की बात की जाए, सोलन जो है गेटवे ऑफ हिमाचल प्रदेश है, यहीं से मुख्य द्वार माना जाता है और यहाँ पर भी कोरोना से लोगों का हाल बेहाल था। 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके थे। 11,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी शिमला में मौजूद है। कोशिश तमाम की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन जिला कांगड़ा जो है इस समय कोरोना संक्रमण के मामले में पहले स्थान पर चल रहा है। तो इसी पर चर्चा के लिए हिमाचल के पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली जी जुड़ चुके हैं। बाली जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब। धन्यवाद, नमस्कार। जीएस बाली जी, हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल था, ये हम समझ रहे थे। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई है, बंदिशें आज से बढ़ा दी गई है, लेकिन कांगड़ा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा केसेस यहीं पर सामने आ रहे हैं। हालांकि कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लाजमी है यहाँ पर केसेस आना, लेकिन मौतों की संख्या भी जो है सबसे ज्यादा यहीं पर है। चूंकि आप नगरोटा बगवा, जो कि कांगड़ा का कॉन्स्टिट्यूंसी था, वहां से आप काफी समय प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो आपकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्या कोशिशें की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, आपका मुझे इंडिया न्यूज पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जहाँ तक आपने कहा कि सब कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि सब लोग लगे हैं। ये महामारी है, त्रासदी है और इस वक्त हिमाचल भी इससे छूटा नहीं है। मगर अभी कुछ दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका प्रभारी, कोविड में जो रिलीफ देना उसका प्रभारी बनाया है। हम लोग आज ही हमने जो प्रोग्राम दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचेंगे, उनकी ज़रूरतों को कितना हम समाधान कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। और हमारा मकसद सरकार को क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल नहीं है, मगर अगर हम सरकार की कमियां नहीं बताएंगे तो कमियों को ठीक नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे आपने कहा, अभी तकरीबन 1 साल हमें मिल गया था बीच में, जब कोरोना की पहली लहर आई, उसके बाद 1 साल मिला। उसमें हमें अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहिए थी, क्योंकि साइंटिस्ट पहले से कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, अब कह रहे हैं तीसरी लहर आई। तो हमारे सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि हमारे जो लोग इस संक्रमण में आए हैं उनको ये कर दिया कि होम क्वारंटाइन हो जाए। वो बेचारे घर में गए, घर में उतनी जगह नहीं है, तो घर के जो 5, 6, 7 लोग वहाँ थे वो भी इसके लपेटे में आ गए हैं। और दूसरी बात कि जो आइसोलेशन सेंटर थे, चाहे वो बॉर्डर पे थे, चाहे वो अलग अलग जगहों पे थे, वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर चलते रहना चाहिए थे। अब उनका क्या हाल है मुझे नहीं पता, मगर अभी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले टाइम की असेसमेंट करें और देखें कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, कितने बेड चाहिए होंगे, कितना मेडिकल स्टाफ चाहिए होगा, और तुरंत जो कर्मचारी जो हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वो लैब के हों, चाहे वो डॉक्टर हों,
चाहे वो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, उन सबको तुरंत गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज पे बुलाना चाहिए। बल्कि अगर उनको सरकार को जरूरत नहीं है तो जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जरूरत है उनको फिलअप कर दें, क्योंकि इस वक्त सेवा करने का मौका है, लोगों की जानें बचाने का मौका है, उसमें सबको इकट्ठे होकर के काम करना है। दवाइयों की जो हमें सूचना मिल रही है, कमी है, हॉस्पिटल में 4 में से 2 दवाई दे देते हैं, कहते हैं 2 जाके ले लो। अभी जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट है वहाँ पे जैसे ही कोरोना से कोई प्रभावित होता है तो उसको ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें, मास्क, ये डाल करके किट बना के देते हैं। तो ऐसा ही हिमाचल गवर्नमेंट को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से भी प्रयास करेगी कि ऐसा कोई किट बना करके लोगों तक, पेशेंट तक पहुंचाई जा सके। ये सारे प्रयास हम भी करेंगे, सरकार भी करे, और मिलकर के हम, ये है कि कोरोना को हराने के लिए इकट्ठे होकर के युद्ध के मैदान में चले। बिल्कुल बाली जी, एक साथ ही मिलकर कोरोना को मात दिया जा सकता है। जयराम सरकार की तरफ से भी जो भी उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है और आप भी जो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरा सवाल कांगड़ा से रिलेटेड था, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बहरहाल इस पर अधिक चर्चा के लिए इंडिया न्यूज पंजाब के संपादक दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं। सर, ओवर टू यू। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? जानना चाहूंगा हेलो, आपका स्वास्थ्य। हेलो, हेलो, हमारे संपादक से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बाली जी, मेरा अगला सवाल ये है, मेरा स्पेसिफिकली जो सवाल था वो कांगड़ा से रिलेटेड था, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस वहां पर आ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप वहां पर क्या कुछ करें, क्योंकि सर आपने वहां से बहुत समय तक आप वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और पूर्व की वीरभद्र सरकार में आपके पास बहुत अहम जिम्मेदारी थी, आपने बखूबी काम किया है। लोगों का जो है आपके प्रति एक अलग से विश्वसनीयता है, लोग आपके ऊपर ज्यादा उम्मीद करते हैं, लोगों का जो है आपके लिए बहुत ज्यादा भरोसा है। तो भरोसा के होने के नाते, उम्मीद के नाते आप क्या कुछ कर रहे हैं, मेरा सवाल ये। देखिए, मैंने जैसे बताया कि कांगड़ा, आपने ही बताया, कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला होने के कारण इसकी जिम्मेवारियां भी ज़्यादा हैं और इसमें नंबर भी ज़्यादा है। तो चंबा के लोग भी कांगड़ा मेडिकल, टांडा मेडिकल कॉलेज में ही आते हैं। कुछ लोग जो कांगड़ा जिला के साथ मंडी का, जिले के एरिया का लगते हैं लोग, वो भी यहीं पे आते हैं, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली हायर हो जाता है। मगर उसके साथ सरकार ने टांडा में, धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल में और 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल, जिनमें हमारी फैमिली का जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वो भी लिया है, उसमें हमने 50 बेड कोविड के तैयार करके दिए हैं और आज वो सारे के सारे भरे हुए हैं। उसके बावजूद भी हम लोग पेशेंट लेने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं। मगर हमने अपने लेवल पर, जो कांग्रेस पार्टी के लेवल पर, हमने यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई को, सेवा दल को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरी तरह से लगा दिया है। आज हमने उनके जो जिले में कंट्रोल रूम बनाए हैं और जो हेल्पलाइन हमने यहाँ स्टेट की स्थापित की है, हमने आज नंबर प्रेस को जारी किए हैं और वो सारे व्यक्तियों के नाम भी किए हैं। जहाँ जरूरत होगी, हमने तो ये भी असेस किया है, हमें फीडबैक है कि आने वाले समय में हो सकता है कि चिताएं जलाने के लिए लकड़ी की कमी आना शुरू हो जाए। तो लकड़ी की जो कमी होगी उसको भी हमने कहा कि अभी से आप लोग इसके ऊपर विचार करके काम करें। और हमारे जो एनएसयूआई यूथ के बच्चे हैं वो जाकर के लास्ट राइट्स, जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ पे हमारे वॉलंटियर जाएंगे और टीपीई किट पहन करके लोगों का लास्ट राइट्स करेंगे। उसके बावजूद हम दवाइयाँ, सैनिटाइज़र और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का अब ज़्यादा कंट्रोल है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, मगर हमने कंसंट्रेटर जो हैं कुछ मंगाए हैं ताकि हर ज़िले में हम एक कंसंट्रेटर रख सकें, जहाँ ज़रूरत हो वो इमरजेंसी के तौर पर थोड़ा बहुत टाइम के लिए सप्लीमेंट कर सकता है उसको
ऑक्सीजन सिलेंडर को। तो ये सारे काम जो है शुरू किए हैं, आज ही से ये शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब आप मेरे से बात करेंगे तो मैं अपनी विश्वसनीयता को बनाता रहूंगा और लोगों के बीच में मैं अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। बहुत ये ये मेरा आपसे वादा आश्वासन है। जो आपने आश्वासन दिया सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपकी कोशिशें रंग लाएगी और लोगों की विश्वसनीयता जो है आपके प्रति बनी रहेगी। तो हमारे संपादक जुड़े हैं दिनेश शर्मा जी, सर ओवर टू यू। मानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पीटीआई न्यूज पंजाब हिमाचल में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं? पंडित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका धन्यवाद। थोड़ी सी जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मानी जी, आपको कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है कि कोविड को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश में आपको करता धरता बनाया गया है कि जो अगर ये कहा जाए कि पूरा जो यहाँ पर आपकी देखरेख में जो है कांग्रेस पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो लेकिन लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस समय में राजनीति ना हो, तो कांग्रेस ग्राउंड पे क्या ये कहा जाए कि राजनीति ना करके ग्राउंड में अगर जरूरत अभी से आप देख रहे हैं कि हालात जो है खराब नजर आ रहे हैं, जैसे गांव में जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका जो है वो रहेगी इस पूरे अगर ये कहा जाए जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको सबको लेकर मदद की? दिनेश जी, आपने ठीक कहा कि हिमाचल भी अब कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है। और ये हमने दो टाइप की अपनी प्लानिंग की है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। देखिए, जो जो लोग ठीक होके भी जा रहे हैं उनको भी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो हॉस्पिटल से जाएगा उसको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक स्पाइडोमीटर देंगे, जो जो वो घर पे जाकर के लंग्स की एक्सरसाइज कर सके। और उसके साथ किसी को राशन की जरूरत है राशन, दवाइयों की जरूरत है दवाइयाँ, जो भी नीड बेस है वो हम करेंगे। और कुछ बेड हमने एक दो हॉस्पिटल में प्रयास किया कि हम एक दो चार बेड, क्योंकि बात यह है कि बेड जब खाली है और जो कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा है और बेड्स की बहुत कमी आने वाले समय में आएगी। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, इसमें एक बात मैं आपको श्योर करूंगा, कभी भी राजनीति जी की बात नहीं होगी। राजनीति से जी उठ करके बात करेंगे, मगर सरकार को अपना दायित्व निभाना है। उनको चाहिए कि बाकी खर्चे बंद कर करके सब कुछ दवाइयों पे लगाएं और मशीनरी खरीदने पे लगाएं, ताकि जो समय समय पर टेस्ट में 5 दिन लग रहे हैं तब तक पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। तो वो 2 घंटे जी में जो टेस्ट वाली मशीनें हैं वो मशीनें लगाएं जी और उन मशीनों जी को लगा करके जल्दी से जल्दी सुविधा दी जाए। रिटायर्ड स्टाफ जो है उसको रिटेन करें, उनको लगा दें। अलग अलग हिमाचल में जगह की कमी नहीं है, हर कंस्टिट्यूंसी में एक एक दो दो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो वो जी जगह भी हो जाएगी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाएगा, मगर ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है। तो ट्रेंड स्टाफ जी इमीडिएटली जो रिटायर्ड है, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो बीएसएफ से हैं, जो मेडिकल कोर के हैं, या कोई जो हमारे सिविल से हुए हैं, सरकारी हमारे मुलाजिम हुए हैं, उन सबको तुरंत ड्यूटी पे बुला लेना चाहिए। इट इज लाइक ए जी वार सिचुएशन, और व्हेन जी देयर इज अ बाली वार जी, ऑन द कंट्री वी आर ऑल टुगेदर। जी बाली जी, ये कहा जाता है कि भारत जो है गांव में बसता है। मैं सबसे पहले आपसे गांव से शुरू करना चाहूंगा। देखिए, शहरों में हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, और जिस तरह से ये जो पूरा इन्फेक्शन है, संक्रमण इन्फेक्शन जो है पूरा गांव की तरफ बढ़ रहा है, कोविड जो है गांव में ज्यादा फैल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वहां पर भी सरकार को और आपकी पार्टी को जो है वहाँ जो है फोकस करना होगा? जिस तरह से हॉस्पिटल्स पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है, पंचायतों के जरिए, या फिर अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो क्यों ना कांग्रेस दफ्तर जो है अभी आइसोलेशन सेंटर्स, कोविड सेंटर्स बना ली जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है जान बचाने की है। चाहे वो सरकार के सामने हो या आप भी राजनीतिक आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको ही पहल करनी चाहिए और कांग्रेस दफ्तर जो है आइसोलेशन सेंटर या कोविड सेंटर्स में तब्दील कर दिए जाए? शर्मा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने पहली 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 बार में
फर्स्ट फेज में हम जिले को कर रहे हैं टारगेट, सेकंड फेज में हमने ब्लॉक लिए हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट, एनएसयूआई ब्लॉक प्रेसिडेंट अपनी टीमों के साथ गांव में जाएंगे और गांव-गांव में हम एक ब्रोचर भेज रहे हैं, गाइडलाइन बिफोर कोरोना, विद कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। तो वो सारी चीज, थोड़ा सा लॉकडाउन चला हुआ है, उसका भी कंस्ट्रेन आ रहा है कि यहाँ भी लॉकडाउन है, यहाँ से सामान आना है वहाँ भी लॉकडाउन है, मगर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि गांव-गांव में हर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंच जाए और लोगों की सेवा करे। जी बाली जी, मैंने कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पंचायत गांव की अगर बात की जाए तो पंचायत घर होते हैं या फिर दफ्तर है, आपकी पार्टी के दफ्तर, आपकी पार्टी का दफ्तर हो, तो क्यों अभी, क्योंकि जरूरत है, समय की जरूरत है जान बचाने की, तो क्यों ना उनको आइसोलेशन सेंटर्स या कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जाए? आपकी तरफ से पहल हो सकती है ये? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बाली जी? आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, हो गया, खत्म हो गया भैया ये। दीपिका आप सवाल कीजिए, मुझे लगता है दीपिका आप सवाल कीजिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है बाली जी को। बाली जी, सर का सवाल है, जिस हिसाब से आप लोगों की कोशिश अच्छी है, लेकिन आपके जो दफ्तर है क्या उसको आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जा सकता है? क्या ये पहल आपकी तरफ से की जा सकती है? भैया इसको हटाओ, इसको हटाओ। बाली जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तो संपर्क टूट गया है उनसे, तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल में कोरोना को लेकर निपटने के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है, इसी पर चर्चा की जा रही थी और बहुत जल्दी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले में इजाफा आए दिन हो रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है और विपक्ष भी अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हिमाचल के पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली जुड़े थे। तो जीएस बाली जी से हमारा संपर्क हो चुका है। बाली जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? बाली जी, आवाज आ पा रही है आपको हमारी? जी जी, सुन रही है जी। बाली जी, तो मेरा सवाल था कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से पहल हो, जो पंचायत, अगर गांव की बात की जाए, पंचायत जैसे पंचायत घर हैं या फिर जो कांग्रेस के दफ्तर होंगे पंचायत स्तर पर जो है, जिला स्तर पर जो है, उनको क्यों ना आइसोलेशन सेंटर्स और ये कहा जा सकता है कोविड सेंटर्स में तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि समय की जरूरत है, जान बचाना सबसे पहले। देखिए शर्मा जी, आइसोलेशन सेंटर और कोविड सेंटर के लिए गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही अभी तक। गवर्नमेंट के अपने हाथ में है, अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत देगी तो हम कहीं ना कहीं कोविड सेंटर बनाने की या आइसोलेशन सेंटर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जहाँ मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मुश्किल स्टाफ की आ रही है, तो गांव-गांव में तो मुश्किल पड़ेगा, पर यह है कि आइसोलेशन सेंटर जो है वो गांव में जो कम्युनिटी सेंटर है, पंचायत घर है, वहाँ बन सकते हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी अपना कंट्रीब्यूट कर सकती है। जी बाली जी, आपको लगता है कि सरकार की जो प्राथमिकता है हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन, क्योंकि कहा जा रहा है कि दवाई जो है, वैक्सीनेशन जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और दूसरा है टेस्टिंग, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जिसपे हम बात भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वैक्सीनेशन पे जो है सरकार को जोर देना चाहिए और टेस्टिंग पे? देखिए, मैंने पहले कुछ दिन पहले कहा था कि हमें ना हेलीकॉप्टर पे ना किसी और चीज पे कोई ध्यान नहीं देना, कोई पैसा नहीं खर्चना है, सारे फंड को अब कोविड के लिए, हेल्थ के लिए जो है वो डिवाइड कर दें। बाकी डेवलपमेंट तभी होगी जब संसार बचेगा, जब लोग बचेंगे। और जहाँ तक आपने बात की वैक्सीनेशन की बात, इन्होंने कहा कि हम 18 साल के ऊपर कर देंगे फर्स्ट में से, मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि इनके पास दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑर्डर नहीं हुए हैं, अब पैसे का पूरा प्रावधान नहीं है। जो सरकार आज कर सकती है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 500 रुपए की चीज 3000 की बिक रही है और 800 रुपए की चीज 8000 की बिक रही है,
उसके ऊपर छापे मारें, जो ब्लैकमेल है उनको अंदर ठोकें और पूरा काम करें ताकि सरकार की एक क्रेडिबिलिटी बन सके और सरकार ये देखे कि जिसको जरूरतमंद है उसको वो चीज मिले। जी आज आपको ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन फ्लो मीटर नहीं मिल रहा और ऑक्सीजन का गैस का स्टैंड नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही, पैरासीटामोल नहीं मिल रही। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को सुनिश्चित करनी होती हैं कि समय पे उनकी जनता को मिले। जी आपने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपने भी देखा सब ये जो दिल्ली में जो पूरा हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग हुई, मेडिसिन जो दवाइयां थी, जो जरूरी दवाइयां थी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हुई, और आप भी कह रहे हैं कि हिमाचल में भी ये दोहराया जा रहा है, हिमाचल में भी ये हो रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार को और प्रशासन और पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग बंद होनी चाहिए? अगर शर्मा जी आपको पता होगा कि मुझे एज ए मिनिस्टर अपने आप जाकर के कई बार इलीगल ऑपरेशन रुकवाना पड़ते थे, तो मुझे अब बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरकार को प्रोएक्टिव होने की अवस्था है। सरकार देख के छापे मारे, सरकार को पता होना चाहिए कि ये चीज इतने की मिल रही है, उसमें अलग से अपने उनको भेजे एजेंटों को और लोगों से उनको देखें कि कितने में ऑक्सीमीटर मिल रहा है, कितने में गैस का सिलेंडर ब्लैकआउट और ब्लैकमेल हो रहा है। ये सारी चीजें जो है सरकार के करने की है। राशन के रेट बढ़ गए, दवाइयों के रेट बढ़ गए, कंट्रोल कौन करेगा? जी बाली जी, दूसरा जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, देखिए लॉकडाउन के हक में पहले सरकारें नहीं थी, क्योंकि इन्फेक्शन जो है, कोविड जो है जिस तरह से फैला है, सरकार को मजबूरी में ये लॉकडाउन का और कर्फ्यू का जो है फैसला लेना पड़ा। लेकिन जिस तरह से जो प्रवासी हैं, जो बाहर से यहाँ काम करने आते हैं, वो उनका अब ये देखा जा रहा है कि वो वापस जाना, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है सरकार को जो है उनको रोकना चाहिए, उनको यहाँ पर राशन मुहैया कराना चाहिए ताकि उनको भी दिक्कत ना आए? देखिए, मैंने शर्मा जी एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि इस वक्त दो टाइप की समस्या है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे लोग बाहर से नौकरियां छोड़ के आ गए, एक जो यहाँ से बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं उनके, तीसरा जो लोग अनएम्प्लॉयड है पहले से, उनके घर में आपको पता होना चाहिए, अपने इनको बोलिए, पता करें आपके जो पत्रकार बंधु हैं कि यहाँ पे पिछले 3 महीने का कितना जो है सुसाइड रेट बढ़ा है। पिछले साल में कितने थे, इस साल में कितने हुए? मेरी सूचना से तकरीबन 60-70% सुसाइड रेट जो है वो बढ़ गया है। तो लोगों को काउंसलिंग करके जाके करना चाहिए। आशा वर्कर है उनको पूरी तरह से काम पे लगाएं, बाकियों को लगाएं, और ये सारी काम जो है काउंसलिंग, ये सरकार को हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के पास पूरी मशीनरी है, उसका सदुपयोग करें पूरी। जी बाली जी, मैं फिर वैक्सीनेशन पे आऊंगा। देखिए वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर जो है ऐप के जरिए वैक्सीनेशन हो रही है। आपको नहीं लगता जिस तरह से पहले वैक्सीनेशन होती थी, गांव-गांव, घर-घर जाकर जो है वैक्सीनेशन की जाती थी, आपको नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर ये अभियान जो है चलाया जाना चाहिए और घर-घर, गांव-गांव और शहर-शहर जो है सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जैसे आशा वर्कर की आपने बात की, वो खुद जाएं और टीकाकरण जो है, इंजेक्शन जो है, वैक्सीनेशन जो है, वो बड़े स्तर पर हो, युद्ध स्तर पर हो? शर्मा जी, वैक्सीनेशन तब होगी जब अवेलेबल होगी। स्टेट में वैक्सीनेशन का बहुत कम स्टॉक है जो हमारी सूचना है, और हमने कई बार कहा कि व्हाइट पेपर बताओ कहाँ कितना है, ताकि वहां पे उतने लोग करवा लें उसको। सरकार के पास वैक्सीनेशन है नहीं, और ये समस्या अभी कोई 5-10 दिन में ठीक होने वाली नहीं है। साथ लिया है इस पूरी महामारी, और जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और जो आगे क्या करना है सरकार किस तरह से इस पर जो है अपना जो स्ट्रेटेजी है, अपनी जो प्लानिंग है, क्या सरकार आपको भी साथ लेकर, आपकी पार्टी को, क्योंकि प्रमुख दल है आपका कांग्रेस जो है हिमाचल में, तो आपको क्या साथ लेकर चल रही है सरकार, आपकी पार्टी को? देखिए, अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है, हमारे से तो किसी ने अभी ऐसी चर्चा गवर्नमेंट लेवल से की नहीं। पर कुछ दिन पहले ऑल पार्टी मीट थी, वहाँ CLP के लीडर गए हुए थे, पर क्या फैसला हुआ
वो उसमें लॉकडाउन की बात ही हुई सिर्फ। बाकी जो है इनके पास देखिए आज के दिन में दिनेश जी हिंदुस्तान की जो मेन टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं वो हिमाचल के वो तो जीएस बाली जी, आप हमारे मंच पर आए, आपने अहम सुझाव रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।